मिलन मनाने के वो दिन आए प्यारे प्यारे, प्रभु से मिलन मनाने के, प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे, प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे, प्रभु से मिलन मनाने के, प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे, प्रभु से मिलन मनाने के। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ज्ञान की बातों को कैसे लोगों के समक्ष रखा जाए और सिद्ध किया जाए कि कल्प की
आयु कितनी है। उसके लिए बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन करो। हमेशा ज्ञान को समझाने के लिए मंथन किया जाता है, धारणाओं के लिए मंथन किया जाता है, लेकिन योग के लिए, योग की वन ऑफ द स्टेज है विचार सागर मंथन। अर्थात जैसे जैसे हमारी बुद्धि ज्ञान से भरपूर होती जाती है तो वो बुद्धि मन को एकाग्र करने में मदद रूप बनती है। जैसे संसार में भी कहा जाता है कि मन वो बालक के समान है जो इधर उधर भटकता रहता है, कुछ भी बातों से प्रभावित हो जाता है। लेकिन अगर माँ समझदार होती है, माँ संस्कारी होती है, ज्ञानी होती है, तो वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकती है। उसी प्रकार मन अगर बालक के समान है तो बुद्धि उसकी माँ है। तो जितनी माँ समझदार, जितनी ज्ञानी, उतना वो मन रूपी बालक को एकाग्र या ट्रेन कर सकती है। और इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं कि विचार सागर मंथन करो, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य बनती है, जिससे जैसे बाबा कहते कई सारी ज्ञान की बातों से बुद्धि का ताला खुल जाता है। तो वो बुद्धि हर परिस्थिति में, हर समय मन को एकाग्र भी कर सकती है, मन को समझा भी सकती है, मन को शांत भी कर सकती है। और इसलिए जो संकल्प विकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वो बुद्धि में नहीं चलते, वो मन चलाता है, अनेक प्रकार का वेस्ट। लेकिन बुद्धि ज्ञान से भरपूर है तो वो मन को शांत कर देती है। तो ये जो मन और बुद्धि का खेल है, इसमें कैसे ज्ञान और योग से हम आत्माएं विजयी बनते हैं, तो वो बाबा समझा रहे हैं। तो आज 27 मई की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर, भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर, भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ, और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ, तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्य से भिन्न है? तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? क्या कहेंगे? आप सोचो, संगम पर कौन सी धुन लगी है? स्वयं के बारे में कौन सी धुन लगी है? धुन भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो स्वयं के लिए कौन सी धुन लगी हुई है? वापस घर जाने की, वापस घर जाने की धुन लगी है कि पावन बनने की धुन लगी है? जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन पहली कंडीशन क्या है कि पावन बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते। पहली कंडीशन ही ये है। बाकी तो संसार की आत्माएं भी चली जाएंगी, धुन नहीं भी लगी होगी तो भी टाइम आएगा तो हर एक को बाबा तो ले ही जाएगा, है ना, मार पीट करके भी ले जाएगा, सजाए खिला करके भी ले जाएगा। लेकिन ब्राह्मण बच्चों की धुन एक ही है कि हम पावन बने,
कैसी भी रीति से पावन बने, अपने बलबूते पर पावन बने, कर्म भोग, कर्म योग, ज्ञान युक्त कर्म ये करके खुद को पावन बनाए। और अन्य आत्माओं के लिए कौन सी धुन लगी है? सबको संदेश देवे। धुन क्या है? किसी का दुख तो हम नहीं हर सकते हैं, हर सकते किसी का दुख? आप किसी को बोलो हम आपका दुख हर लेंगे, किसी को अनुभव करा सकेंगे? ये भी हमारे बस में कुछ नहीं है। हम ना किसी को अनुभव करा सकते हैं, ना किसी को साक्षात्कार करा सकते हैं, ना किसी का दुख हर सकते हैं। भले बाबा कहते तुम बच्चे मास्टर दुख हरता सुख करता हो, लेकिन विधि क्या है उसकी? कि उसको बाप का परिचय देना, संदेश देना। जब वो आत्मा बाप से जुड़ जाती तो ऑटोमेटिक उसका दुख दूर हो जाएगा। हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, हमारा काम है केवल संदेश देना। बाबा कहते ना हम कभी उस नशे में चढ़ जाते हैं, पर इसका तो बुद्धि का ताला मैंने खोला है ना, किसी को ताला भी नहीं खोल सकते हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि बाबा ने जो हमको कहा संदेश देना, वो संदेश दे सकते हैं। बाकी बाबा और वो आत्मा जाने उसका पार्ट, और बाबा को क्या उसको अनुभव कराना है। ठीक है। और दुनिया के लिए क्या धुन लगी हुई है? वो तो हमारा कर्तव्य है ना। बाबा कहते हैं हम अपने योग बल से इस संसार को पावन बना रहे हैं, है ना। हम बना रहे नहीं, लेकिन बाबा से जो हम शक्तियाँ लेते हैं उसके वाइब्रेशन से हम प्रयास कर रहे हैं कि संसार पावन बन जाए, है ना। तो है तो बाबा की शक्तियाँ, हम तो केवल ट्रांसमीटर्स हैं कि जो रिसीव करके फैला रहे हैं, है ना। तो आज बाबा कह रहे हैं तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें। तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उससे हम सैल्वेज करें। सबको सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा, सबको सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा व अमर कथा सुनाए, जिससे सबकी उन्नति हो। जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें ये पता नहीं है। परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। ये सब कुछ आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी। जो अब बाप आकर करते हैं, जो अब बाप आकर करते हैं। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। गरीब निवाज आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कोई डेट संवत तो होना चाहिए ना। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना संवत है। गरीब निवाज कब आया ये लिखा नहीं है।
जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे, तो उनका भी संवत होना चाहिए। इनका फलाने संवत में राज्य था, लक्ष्मी नारायण का भी संवत है, तो और भी सबके अपने अपने संवत है। गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संवत में जन्म लिया। संवत बिगर पता नहीं पड़ता। ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे, तो जरूर संवत होना चाहिए, है ना। बाबा आज कहते डेट होनी चाहिए, ईयर होना चाहिए, किस समय में ये हुआ। इनका संवत माना स्वर्ग का संवत। किसका? लक्ष्मी नारायण का संवत, सो स्वर्ग का। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया। किस संवत से किस संवत तक किया? तो अभी तो भी 5000 वर्ष ही कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। देखो, शिव बाबा आए तो गीता ज्ञान सुनाए, तो वो दोनों का सेम साथ साथ है। कृष्ण का फिर थोड़ा फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का वही संवत लिखना होगा। यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। तो फिर बाबा कहते क्यों मंथन करने का? क्यों करेंगे मंथन? पब्लिक को यह कैसे बताएं क्यों मंथन करना है? हम तो समझे हुए हैं, लेकिन दूसरों को कैसे समझाएं, उसके लिए लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संवत दिखाते हैं? विक्रम संवत दिखाते हैं, बाकी विक्रमाजित संवत कहाँ है? अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है, भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी, नई दुनिया का संवत भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संवत भी कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ। ये सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएंगी, और लाखों वर्ष जो लिखा है वह झूठा हो जाएगा। ये बातें बाप आकर समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 वर्ष किसको हुआ? पहली बार ये आंकड़ा आया है मेरे सामने, तो 3750 वर्ष। राम सीता को, है ना। 5000 किसको हुआ? लक्ष्मी नारायण को। उसमें 1250 माइनस हुए, तो 3750 वर्ष हुए राम सीता को। फिर आगे उनकी डिनेस्टी चली। फिर विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम राजा का जो संवत है वह भी राइट नहीं है, बीच में कुछ वर्ष गुम कर दिए हैं। होना चाहिए 2500 वर्ष। इस्लामी बौद्धि का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत दिया है। तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे। कौन थे? जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बने माना देवी देवता बनेंगे। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा की दिनचर्या पर चले और जो मुख्य 4 नियम है ब्राह्मणों के, वो 100% फॉलो करते हो, है ना। ब्रह्मचर्य व्रत, शुद्ध अन्न, देवी गुणों की धारणा करना, प्रतिदिन सत्संग करना, ज्ञान स्नान करना, ये है 100% ब्राह्मणों के नियम। तो बाबा कहते ये जो करेगा उसको क्या होगा? वो देवी देवता बनेंगे। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी तरह समझानी है।
ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो तो संवत भी समझना पड़े। सीढ़ी के चित्र में संवत लिखा हुआ है, भारत का संवत्ति गुम हो गया है। जो पूज्य थे उनका संवत्ति गुम कर दिया, पुजारियों का संवत शुरू हो गया। देखो अशोक पिल्लर कहते हैं, द्वापर में अशोक मना शोक रहित तो कोई होता ही नहीं। अशोक पिल्लर तो आधा कल्प सतयुग त्रेता तक चलता है, उनकी ये महिमा है। शोक पिल्लर की महिमा नहीं है, यहाँ तो दुख ही दुख है। अशोक का होटल नाम रखा है परंतु है नहीं। आधा कल्प क्षण भंगुर सुख को अशोक कह देते हैं। यहाँ अशोक कुछ है ही नहीं, है ना। हर बात में है ना कुछ दुख है। मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं है कि हम दुखी कैसे हुए, कारण क्या है। अभी तुम समझते हो, ये बातें सुनेंगे वही। कौन सुनेंगे ये बातें? जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे, है ना, ये सब बातों को सुनेंगे। जो वहाँ थे ही नहीं वह सुनेंगे भी नहीं। कई बार होता है ना, हम इतना समझाते हैं, लोग समझते क्यों नहीं है ना। तो बाबा क्या कहते, राज क्या है कि जिन्होंने है ना सुख भोगा ही नहीं वो सुनेंगे ही नहीं। चित्र भी क्लियर है, संवत भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन में है और शिव है मूल वतन में। सूक्ष्म मूल को भी जानते नहीं है, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया है। शिव है परम पिता परमात्मा, शंकर है देवता, दोनों को मिला न सके। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता है, रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझावे। बेसमझ को ही तो समझाया जाता है। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ। दुनिया तो समझती, हमने बहुत उन्नति कर ली है ना। दुनिया समझती है क्या कि हम तो इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना, चांद तक पहुंच गए। दवाइयों में भी देखो तो कहते पहले लोगों की जो आयुष्य था अभी बढ़ गया है दवाइयों के माध्यम से। क्या क्या रिसर्च करते रहते हैं, तो वो समझते हैं बहुत उन्नति होंगी। आगे तो इतने बड़े बड़े महल बिजली आदि कुछ नहीं था, अभी तो बहुत उन्नति में जा रहा है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि यह आर्टिफिशियल झूठ ही है। सच्ची उन्नति तो कब होगी? सतयुग में थी। ये समझाना है। वे अपनी धुन में है, तुम्हारी धुन अपनी ही है। तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उनका हम बाबा की नॉलेज द्वारा सैल्वेज कर रहे हैं। बाबा हमें सत्य नारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं। तुम समझते हो कि वे सब झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फायदा नहीं। ये शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, फिर भी सृष्टि तो तमो प्रधान होती जाती है। सीढ़ी उतरते आए, फायदा क्या हुआ? सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहाँ तालाब में स्नान करते हैं। वह गंगा जमुना आदि को नहीं मानते हैं। कौन सा तालाब है सिख लोगों का? अमृतसर में है ना जो तालाब है, तो वही मानते हैं। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते हैं, वह अपने तालाब पर जाते होंगे। उनका फिर खास प्रोग्राम होता है, कभी उनको साफ करने भी जाते हैं। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं। सतयुग में तो नदियाँ आदि बिल्कुल साफ हो जाएंगी।
वहाँ कभी गंगा जमुना में गंद किचड़ा नहीं पड़ता। वहाँ तो गंगा जल और यहाँ के गंगा जल में रात दिन का फर्क होगा। यहाँ तो बहुत किचड़ा पड़ता है, वहाँ तो हर एक चीज फर्स्ट क्लास होती है। पहुँच गए सतयुग में, वहाँ की हर चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम बच्चों को अब क्या होना चाहिए? कहाँ पहुँच गए? अभी सतयुग में पहुँच गए ना, तो क्या होना चाहिए? तुम बच्चों को बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी, है ना। जिनका मन सतयुग में पहुंचता है ना, वो खुश होता है। तो इसलिए बाबा कहते मुरली सुनते सुनते क्या करो, फील करो मुरली को। बाबा जो वर्णन, कितना अच्छा वर्णन करते हैं बाबा, तो उसको अनुभव करो। हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, है ना। कोई प्रोजेक्ट में होते हैं ना, उनको बड़ा नशा रहता है। कोई विशेष प्रोजेक्ट होता है तो दिन रात किसका चिंतन लगा रहता है, उसी प्रोजेक्ट के बारे में चिंतन चलता रहेगा। कि कोई पूछेगा भाई क्या कर, भाई अभी तो हम बहुत बिजी है, ये हमारा विशेष प्रोजेक्ट चल रहा है ना। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहा है कि सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है, तो दिन रात ये चिंतन चलना चाहिए। नाम ही है स्वर्ग वैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती है। जो सतयुग में आने वाले नहीं है, जो सतयुग में आने वाले नहीं है, वे पढ़ने के लिए कभी आएंगे नहीं। क्या होगा? वे पढ़ने के लिए कभी नहीं आएंगे। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है, किसको पता ही नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ, किसी को पता नहीं है। तुमको ये नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को भी समझाओ। चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य कब और कैसे लिया और कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं। ये देवताएं हैं मुख्य, जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते हैं, अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तब तो सेंटर्स खोलते हैं। समझते हैं कि इस नॉलेज से हम सुदेवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर क्या करते? औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य खोले। बच्चों का कर्तव्य क्या है ना, दूसरों को समझाना। खुद ही समझा हुआ नहीं होगा, फिर दूसरों को क्या समझाएंगे। तो बाबा कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, बस समझने से तुम सब जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जरूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूप ही सुनाएंगे ना, वही नॉलेजफुल है। वह है निराकार शिव। देहधारी को भगवान रचयिता कह नहीं सकते। निराकार ही सभी आत्माओं का पिता है। वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं, मैं परम धाम में रहने वाला हूँ। क्या समझाते हैं? मैं परम धाम में रहने वाला हूँ। अभी मैं इस शरीर में आया हूँ,
मैं भी आत्मा हूँ, मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की कोई बात नहीं, न अल्पकाल सुख की बात है। अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं, एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति कितने जन्मों तक है? 21 जन्म के लिए है ना। वो अल्पकाल के लिए थोड़ा कुछ प्राप्त हो जाता, सो तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा न सके। 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना न सके। है किसी के पास ताकत जो 21 जन्म के लिए हमको निरोगी बना कर रखे? भक्ति मार्ग में मनुष्य को थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं, या तो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं तो भी बहुत है जो पुरुषार्थ ही नहीं करते, उन्हों की तकदीर में ही नहीं है ना। क्या करें? जो पुरुषार्थ नहीं करते उनको क्या कहेंगे बाबा? का भाग्य नहीं है ना। और इसलिए बाबा कहते एक है मुरली में आना ही नहीं। जो बाबा ने कहा कि वो जो यहाँ का नहीं होगा ना वो पढ़ेगा ही नहीं। एक है मुरली में तो आए लेकिन सो रहे हैं, है ना, जुटके मार रहे हैं, तो क्या होगा? आए लेकिन भाग्य क्या? भाग्य जीरो, क्योंकि बैठे लेकिन एक भी माँ बाप के कान में तो गया नहीं। तो इसलिए बहुत जागृति के साथ है ना बाबा की मुरली को सुनना चाहिए। भाग्य होता है जो सुन पाते हैं, जिनके पर बोझ होता है मन पर, है ना, उनकी आंखें झुक जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उन्हों की तकदीर में ही नहीं है। तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं। तदबीर माना पुरुषार्थ, तो शिव बाबा पुरुषार्थ सबको एक समान कराते हैं। उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं, यह तो एक ही टीचर है। भले तुम खास बैठ समझाते होंगे लेकिन नॉलेज तो है ना एक ही नॉलेज है, सिर्फ हर एक के उठाने पर मदार है ना। नॉलेज एक जैसी, पढ़ाने वाला एक जैसा, लेकिन कैसे ज्ञान को उठाया उस पर पूरा है ना पद मिलेगा। तो उठाना तो तब है कि पहले सुने हम ज्ञान को, है ना। यह भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तुम अंगे अक्षरे माना तिथि तारीख सब सुना सकते हो। कोई कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले नामी ग्रामी होंगे, उनकी सारी कथा कंठ हो जाती है, उनको सारी कथा कंठ हो जाती है। तुम फिर यह सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो, बहुत सहज है। बाप पहले तो कहते हैं मन मना भव। क्या कहते शिव बाबा? मन मना भव। फिर बैठ हिस्ट्री समझाओ। इन लक्ष्मी नारायण का तो संवत बता सकते हो ना। आओ तो हम आपको समझावे। क्या समझावे? आओ तो हम आपको समझावे कि बाप कैसे संगम युग पर आता है। ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं। किसको? ब्रह्मा तन में आकर किसको सुनाएंगे? ब्रह्मा मुख वंशावलियों को, जो फिर देवता बनते हैं। 84 जन्म की कहानी है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पूरी नॉलेज है। ये सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा। कथा सुने। अभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के बाद क्या करो? उसको पूरा रिपीट करो तो बुद्धि में आएगा। तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे, फिर ऐसे चक्र लगाया। यह है सत्यनारायण की कथा। कितनी सहज है। कैसे राज्य लिया, फिर कैसे गवाया, कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था ना, सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, फिर संगम युग पर बाप आकर शूद्र वंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। ये सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो।
सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरातों के महल थे, है ना, कितना अंतर। अभी तो क्या है? बाप ने यह तो कथा सुनाई है ना। अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। क्या करो? एक बाबा को याद करो तो खाद निकल जाएगी। जितना खाद निकलेगी उतना उच्च पद पाएंगे। नंबरवार समझते हैं। बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है। घड़ी घड़ी यही सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो। क्या करो? सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो। वह है झूठी, यह है सच्ची। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वह मुरली सुनाते रहो, तो बहुत सहज है ना। मेन बात है कोई भी आए उसको ज्ञान सुनाओ। कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर लक्षण भी तो अच्छे चाहिए, है ना। सेंटर चलाने वालों में क्या चाहिए? एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए। सेंटर चलाने वालों में, है ना, आपस ही लून पानी है तो और क्या सिखाएंगे किसी को। आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो आबरू इज्जत गंवाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कर दिया। अब तो वह कोई ठौर बताते नहीं। ठौर बताने वाला तो एक ही है, उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे, फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। काला मुंह करते हैं तो अपनी सत्यानाश करते हैं। किसकी? दूसरे की नहीं, अपनी सत्यानाश होनी है। ऐसे भी है जो हार खा लेते हैं। फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, है ना। काला मुंह बाबा एक को ही कहते हैं। जो विकार में जाते हैं वो बाबा कहते हैं काला मुंह किया, तो उसने क्या किया? सत्यानाश किया। फिर सच्चाई से लिखते भी नहीं है, कोई झूठ भी बोलते हैं। अगर सच्ची कथा सुनाते रहे तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए। कैसी? जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है वह जहाँ भी जाते हैं तो ऐसे ही चलन चलते हैं। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे, तो फिर राय दी जाती है। क्या? जिसको ये लगता ना कि मैं सुधर नहीं सकूंगा, तो राय क्या देते बाबा? घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तो फिर सर्विस करने आना। जो परिवर्तन नहीं कर पाते ना अपने आप को, है ना, ऐसे ही लड़ाई झगड़े वाले, वृत्ति चंचल हो, ऐसी ऐसी, है ना, फरियाद हो, उनको लगे कि इतना ज्ञान में चलने के बावजूद भी, सेंटर पर रहने के बावजूद भी परिवर्तन नहीं आता है, तो बाबा क्या कहते हैं? घर में जाकर रहो, अपने आप को ठीक करो, फिर जब लगे कि अब सही है, कर सकते हैं, तब फिर आना सर्विस करने। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा जितना यहाँ रहकर चढ़ता है। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन चलते हैं तो निंदा करा देते हैं। इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज क्या धारण करेंगे? मंथन करो और क्या करो? हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ अन्य आत्माओं को। कौन सा संवत कब शुरू हुआ, कब से कब तक रहा, है ना, वो सारा मंथन करने को आज कहा। फिर
ऐसा कोई भी चलन नहीं चलना है जो बाबा की निंदा हो जाए, नहीं तो ठौर नहीं मिलेगा। और करना क्या है, सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो ना, बार बार सुनाओ किसी को। और आपस में लोन पानी हो नहीं चलना है। और खाद निकलती जाएंगी। पहली पॉइंट है अंदर से झूठ निकल जाए, अंदर से झूठ निकल जाए, उसके लिए सदा, उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है, कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। दूसरी पॉइंट है आपस में बहुत मीठा होकर रहना है। आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लोन पानी नहीं होना है। अच्छे लक्षण धारण कर, अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है, फिर सेवा करनी है। वरदान ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले, सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव, पद्मा पदम भाग्यवान भव। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ हैं। शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सद्गुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। स्लोगन है सच्ची सेवा द्वारा, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है। ओम शांति। तो आज का सम्मान है मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। चिंतन रहेगा हमारी कौन सी चलन से बाप की निंदा होती है, उसको परिवर्तन करने का क्या पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। बाकी तो 1 जून से
विशेष रूप से पूरे गुजरात जोन का तीव्र पुरुषार्थी का प्रोजेक्ट ग्रुप तैयार कर रहे हैं। और उस ग्रुप में जो रेगुलर चार्ट भरने वाले हैं, जो भी नियम बताए जाएंगे वो रेगुलर फॉलो करने वाले हैं, जो भी डायरेक्शंस मिले बुलेटिन के माध्यम से उस अनुसार पुरुषार्थ करने वाले हैं, उन्हीं को इस ग्रुप में जुड़ना है। ऐसा नहीं कि शुरुआत के 5 दिन चार्ट भरा और फिर छूट गया ना, अटेंशन नहीं रहा। तो जिनको पुरुषार्थ करना है सही अर्थ में, उनके लिए ये ग्रुप तैयार किया है, जिनके नाम हमको भेजने हैं। समर्पित साथी को लेकर के, स्टूडेंट्स को भी लेकर के सबके नाम भेजने हैं। और एवरी मंथ एंड में चार्ट आपको सबमिट करना होगा, माना हमको देना होगा। उसका फिर परसेंटेज में एक्सेल शीट बनेगा, जो फिर गुजरात जोन में जाएगा। तो जून मास आप सबको याद है मम्मा का मास है, और इसलिए विशेष पुरुष का ये ग्रुप तैयार किया है। उसका बुलेटिन तैयार हो चुका है, आएगा तो आपको सुनाएंगे, उसके चार्ट भी आ जाएंगे। तो जिनको भी इस तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में जुड़ना है, जो स्वयं को